प्री मानसून बारिशों का आगाज। शेखुपुरा में यालाबारी, मौसम में बेहतरी। बलूचिस्तान के जिला कोहलू, बारखान और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले भर गए। लाहौर में हफ्ते की शाम आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह समेत दीगर शहरों में भी आंधी के बाद बारिश हुई। महकमा मौसमियात के आज शाम इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी का इम्कान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली। मैच दोपहर 4 बजे शुरू होगा। अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन मुल्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खाने पीने की अशिया की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान। गरीब दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार मुलाजिम का गुजारा मुश्किल हो गया। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालिबा। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपये और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपये तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार जारी। सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 1100 रुपये तक पहुंच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 400 रुपये तक का इजाफा हो चुका। टैक्स के बाद मामलात पर IMF खुश नहीं। 10 से 15 रोज में बजट में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, लेकिन बाकी बजट वैसा ही रहेगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। बिजली के निर्ख के निज़ाम में खामियां हैं। बिल वसूली बहुत कम है। बिजली की मद में 1100 अरब रुपए से ज़्यादा की विफाक की सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। ये भी कहा कि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देकर वो हरकत की जिसे कहते हैं टोपी घुमाई। LNG और गैस नहीं खरीदी, खमियाजा हम भुगत रहे हैं। गैस में नुकसान हो रहा है। हुकूमत का पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका के नहज पर जाने से बचाना और दूसरा हदफ आवाम को रिलीफ देना है। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट मिलाएंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद 70 बरसों में जितना कर्जा लिया गया उसका 80% नहीं, 76% PTI हुकूमत ने लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ कर लिया। साथ ये भी जता दिया कि अदाद-ओ-शुमार झूठ नहीं बोलते, ये आपका मुंह चिढ़ाते हैं। मिफ्ताह इस्माइल के पेश करदा बजट पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत ने वही पुराने पाकिस्तान वाले फार्मूले चला दिए। ये हुकूमत जुलाई में पेट्रोल पर 35 रुपये लीवी बढ़ाएगी, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिससे महंगाई 25 से 30% पर चली जाएगी। सन्नतों की मराद खत्म करने से बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ बैठे साबिक वजीर उमर अयूब ने कहा, जुलाई में पेट्रोल 300 से 310 रुपये तक चला जाएगा। तहरीक इंसाफ बिजली की कीमत 16 रुपये यूनिट छोड़कर गई। अब बिजली 39 रुपये फी यूनिट हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है, उन्होंने ताकतवर हलकों के पांव पकड़ने के बजाय आवाम के पास जाने का फैसला किया है। सहाफ़ी और एंकर पर्सन से मुलाकात में उन्होंने कहा कि बजट के बाद लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत को IMF किसी सूरत नहीं मानेगा। आलमी इदारों को भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का पूरा यकीन है। इमरान खान से कोई पूछे कि 3.5 साल में उन्होंने जो कर्जा लिया वो पैसे कहाँ गए। इमरान खान ने चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मलेशिया को नाराज किया। विफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, जब इमरान खान की उम्र 29 से 30 साल थी तब से अमेरिका ने इसको तैयार करना शुरू किया। PTI के लोग इस्तीफे देने के बावजूद सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं। अभी तक लॉजेस भी खाली नहीं किए हैं। सूबा पंजाब का अगले साल का बजट तैयार। सूबाई वजीर खजाना अब तक गैर मौजूद।
बजट इजलास कल होगा। 2,850 अरब रुपए के बजट में 580 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम शामिल। तालीम पर 415 अरब रुपए और सेहत पर 300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सरकारी मशीनरी को मजीद फ़आल होना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा पंजाब के बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में बजट इजलास कैसे होगा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में उन्होंने कहा मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रिवायात पामाल की जा रही हैं। इमरान हुकूमत की वजह से चीनी, गंदम और खाद इंपोर्ट करना पड़ रही है। मौजूदा बजट में पिछली हुकूमत की IMF से मुआहदे की झलक है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा तनकीद सबका हक है लेकिन बजट से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। हमने बजट में कम से कम बोझ अवाम पर डाला है। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा, ना FBR से राब्ता करने पड़ेगा, ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। बस सेकंड्स में एक क्लिक में जियो न्यूज़ का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। बस जियो न्यूज़ की वेबसाइट विजिट करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और झट जवाब जान लें www.jio.tv पर। माली सूरत हाल कमजोर होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा। मार्च में 42% अपनी मुआशी हालत को कमजोर कहते थे लेकिन अब 45% मुआशी सूरत हाल से परेशान। 60% पाकिस्तानी आइंदा 6 माह में माली सूरत हाल में बेहतरी के लिए भी पुरुमीद नहीं। 91% का कहना है खराब मुआशी हालात के बायस पैसे नहीं बचा पाते। 89% पाकिस्तानी आम घरेलू या ज़ाती अशिया की खरीदारी। 91% घर या गाड़ी खरीदने के बारे में पुरएतमाद नहीं। इप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा मुल्क में जब भी किसी हुकूमत ने तवीलुल मयाद पॉलिसीज देने की कोशिश की तो इसे बाहर निकाल दिया गया। 2018 के इलेक्शन में अनाड़ी और नालायक हुकूमत मुसल्लत की गई। नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पर सवार हुआ जो मईशत को इंजर पिंजर करके चला गया। हमने मुल्क को दोबारा पैरों पर खड़ा करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। काबुल में अफगान तालिबान और कलअदम तहरीक तालिबान से मुतालिक हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तमाम फैसले पार्लिमान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। इजलास में इत्तेफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने करंतना में होने की वजह से इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 380 अरब रुपए है। सिंध का बजट मंगल को पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 बजे सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PTI सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। PP 217 पर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के सरकारी उम्मीदवारों ने 14 सीटों पर कामयाबी का अभी से दावा कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में आम इंतखाबात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPD सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक तमाम अस्पतालों की मेडिसिन, सर्जरी और दीगर शोबों की OPDs खुलेंगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, नाम नेहाद मुहासरे और तलाशी की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर कौमी असम्बली इजलास में कल बहस कराने का फैसला। ऑपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर की जाएगी जिसमें बीजेपी लीडर्स की मजम्मत की जाएगी। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ बनू और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। भारत में बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहिरे जारी। झारखंड के शहर रांची में मुजाहिरीन पर पुलिस ने गोली चला दी, 2 अफराद जान से गए। बदतरीन लाठी चार्ज से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रांची के मुतअद्दिद इलाकों में दफा 144 नाफिज। इंटरनेट सर्विस बंद। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों के दौरान 109 अफराद गिरफ्तार। इलाहाबाद में मुजाहिरों के बाद सूरत हाल कशीदा। दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर मुजाहिरे में शरीक अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ ढाका में मुजाहिरा। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी की भारत में पुरम मुस्लिम मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद की मजम्मत। आलमी बिरादरी से भारत में इस्लामोफोबिया की बिगड़ती सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसीज अक़लियतों को निशाना बनाने और उनके मजहबी जज्बात को मजरूह करना बंद करे। भारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 3 लाख बच्चों के हाथों में कलम, किताबों और खिलौनों की बजाय मजदूरी के औजार हैं। समाजी रहनुमाओं के मुताबिक चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं, इसके खात्मे के लिए ठोस और अमली इक़दाम भी ज़रूरी है। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल जीत लिया। गिलगित में होने वाले बॉक्सिंग इवेंट के दौरान हरीफ बॉक्सर के अनफिट होने पर उस्मान वजीर फातेह करार। लालक जान स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों में 10 ममालिक के बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के नसीमुद्दीन का हाथ है या फौलाद, एक हाथ की मुट्ठी से 1 मिनट में 21 सेब तोड़ दिए। नसीमुद्दीन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया। वेल्डिंग के काम से वाबस्ता नसीमुद्दीन ने 1 मिनट में 13 सेब तोड़ने वाले इंग्लैंड के डॉनी बैक्स्टर का रिकॉर्ड तोड़ा। और अमरीकी जज ने फुटबॉल सुपरस्टार रोनाल्डो के खिलाफ ज्यादती की दरख्वास्त खारिज कर दी। फुटबॉल सुपरस्टार के खिलाफ दरख्वास्त नेवाडा की मॉडल ने दायर की थी। कैथरीन मायोर्गा ने इल्जाम लगाया था कि रोनाल्डो ने 2009 में लॉस वेगस के एक होटल में उससे ज्यादती की कोशिश की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तमाम इल्जामात की तरदीद की थी।